नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार की सुलगती सियासत में मोहन भागवत की एंट्री ने पेट्रोल छिड़क दिया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मोहन भागवत जो हैं हिंदुओं की वर्ण व्यवस्था में पंडितों की भूमिका पर बयान देकर पूरे देश में चर्चाओं में बने हुए हैं। इन सब के बीच 10 फरवरी को भागलपुर में मोहन भागवत का एक कार्यक्रम होता है और भागवत के इस कार्यक्रम के बाद आरजेडी तीखा पलटवार मोहन भागवत पर करती है। डूबती हुई आभा को निकालने के लिए मोहन भागवत जी ने कहा कि ब्राह्मण ने ही वर्ण व्यवस्था बनाई है। रामचरितमानस से कुछ पंक्तियां जो मानव मूल्यों को विखंडित कर रहा था, उस पर सवाल खड़े हुए। तो जब मानते हैं मोहन भागवत जी कि ब्राह्मण ही वर्ण व्यवस्था का कारण है, तो हम एक बात जानना चाहते हैं, चित्पावन ब्राह्मण का ही कब्जा रहा है आरएसएस प्रमुख पर। एक बार का अगर कार्यकाल छोड़ दीजिए रज्जू भैया को कार्यवाहक के रूप में, तो आज़ादी से के पहले से लेकर अभी तक चित्पावन ब्राह्मणों का ही कब्जा रहा है। तो क्या उसमें पिछले या दलित महादलित को स्थान मिलेगा संघ प्रमुख के रूप में? क्या इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहेंगे वो? दो बातें एक साथ नहीं हो सकती है। राजद ऐसे बयान देकर आखिर क्या उदाहरण पेश करना चाहती है? हमने तो कितनी बार आपसे पूछा है कि राजद के आला नेता पे गंभीर आपराधिक मामले हैं, आपके सुपर बॉस नीचे के बॉस बेल पे बाहर हैं। आप जिस पार्टी के साथ सरकार में हैं उसको जनता ने सिरे से नकार दिया है। किस नैतिकता के आधार पर आप बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं? आप उसका तो जवाब देते नहीं हैं और आप सवाल दूसरे से पूछते हैं। जहां तक मैं आरएसएस को समझता हूं, आरएसएस राष्ट्र हित में काम करने वाली एक देशभक्त संगठन है, संस्था है, जिसके नजर में हर भारतीय बराबर है। उनके विभिन्न अंग है, जिसमें एक अंग है सामाजिक समरसता मंच, जो कि पिछड़ों के लिए काम करता है। अब आरएसएस प्रमुख पिछड़े जाति से कब बनेगा, ये आरएसएस का अंदरूनी मामला है। जब समय आएगा वो निर्णय लेंगे। बता दें कि आरजेडी जो है ठीक बात कह रही है। 98 साल के संघ के कार्यकाल के दौरान 6 सर संघ संचालक बने। पहले सर संघ संचालक हेडगेवार से लेकर मोहन भागवत तक, अगर हम सर संघ संचालक की जातियों पर गौर करें, अब तक 6 सर संघ संचालक में 5 जो है ब्राह्मण जाति से ही रहे हैं और एक रज्जू भैया पिछड़ी जाति से थे। जिसके बाद आरजेडी ने किसी पिछड़ी जाति के व्यक्ति को सर संघ संचालक बनाने की मांग कर दी है। बड़ा सवाल है कि मोहन भागवत ने एक बार फिर से वर्ण व्यवस्था का जिक्र कर पंडितों पर निशाना साधा है। इसका कितना खामियाजा बिहार की सियासत में बीजेपी को भुगतना पड़ेगा? देखिए, मोहन भागवत जी का जो हालिया बयान पंडितों को लेकर है, वो बयान निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी करने वाला बयान है। और ऐसा नहीं कि पहली बार मोहन भागवत के किसी बयान से बीजेपी के लिए परेशानी या मुश्किल खड़ी हो रही है। इससे पहले 2015 याद कर लीजिए, उस वक्त जब आरक्षण के मामले पर मोहन राव भागवत ने बयान दिया था, तो उसका कितना बड़ा नकारात्मक प्रभाव बीजेपी की सेहत पर हुआ था। 2015 के चुनाव परिणाम से वो जग जाहिर है, सब लोग उसको जानते हैं। तो ऐसे में एक बार फिर मोहन भागवत का ये जो बयान है, इस बयान की वजह से बीजेपी के कोर वोटर, जो ब्राह्मण वोटर हैं, वो नाराज हुए हैं और उसका असर निश्चित तौर पर बीजेपी की सेहत पर बहुत नकारात्मक हो चुका है। बता दें कि मोहन भागवत की भागलपुर यात्रा से पहले मोहन भागवत मुंबई पहुंचे थे और यहीं पर एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मोहन भागवत ने हिंदुओं की वर्ण व्यवस्था के लिए पंडितों को जिम्मेदार ठहराया था और उनका ये बयान खूब सुर्खियां और चर्चा बटोर रहा था, साथ ही विवादों में रहा था, जिसको लेकर पूरे देश में खूब विरोध प्रदर्शन भी पंडित समाज के लोगों द्वारा किया गया। शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोग जे सांगत असतात ते खोटं आहे। देखिए, नाम में भागवत शब्द हो जाने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी श्रीमद् भागवत हो जाए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने खुद बताया है कि वर्ण की रचना कैसे हुई है और उसका विभाजन किस आधार पर हुआ है। लेकिन मोहन भागवत कहते हैं कि वर्ण और जाति, ये दोनों व्यवस्था पंडितों ने बनाई है। ये बात बिल्कुल तथ्यहीन, तर्कहीन और मिथ्यापूर्ण बात है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि चातुर्वर्णामयम सृष्टि गुण कर्म विभागश, मतलब 4 वर्णों की सृष्टि की रचना मैंने की है और जिसका विभाजन गुण और कर्म के आधार पर है। गुण कौन से थे? तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इसी के आधार पर और कर्म के आधार पर। और जाति भी भारत के भीतर अगर आप इतिहास देखेंगी तो कर्म आधारित थी। जैसे किसी ने लोहे का काम किया तो लोहार हो गया, किसी ने सोने का काम किया तो सोनार हो गया। तो इसी तरीके से तमाम जो जातियां बाद के दिनों में बनी वो भी
कर्म के आधार पर बनी, और इसके बारे में विस्तार से अंबेडकर साहित्य में भी बहुत कुछ लिखा गया है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि मोहन भागवत जो है वो जाति और वर्ण दोनों को ये मानते हैं कि वो ब्राह्मणों के द्वारा, पंडितों के द्वारा, माफ करिएगा, बनाई गई है। और कुछ लोग, उनके शिष्य या उनके समर्थक, ये कह रहे हैं कि उनका पंडितों से आशय विद्वानों से था। तो विद्वानों ने भी रचना नहीं की है। वर्ण व्यवस्था को लेकर सीधे सीधे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वर्ण किसने बनाया। उन्होंने कहा चातुर्वर्णामया सृष्टि गुण कर्म विभागश। उन्होंने खुद कहा है कि मैंने बनाया है और उसका विभाजन मैंने गुण और कर्म के आधार पर किया है। तो इसलिए भागवत जी का बयान बहुत ही मिथ्यापूर्ण बयान है और ऐसे बयान से परहेज करना चाहिए, बल्कि उनको एक इस बात को स्वीकार करते हुए इस पर क्षमा भी मांगनी चाहिए। तो मोहन भागवत ने मुंबई में विवादित बयान देकर बीजेपी की टेंशन तो बढ़ा दी है। इन सब के बीच आरजेडी जेडीयू की कवायद ये है कि बिहार की सियासत मंडल वर्सेस कमंडल के पिच पर की जाए। बीजेपी चाहती है कि माहौल जो है हिंदू और मुसलमान का बना रहे, जिससे हिंदू वोट एकजुट रहे और चुनावी फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए। कवायद दोनों तरफ से चल रही है और इन सब के बीच मोहन भागवत का तड़का भी बिहार की सियासत में लग चुका है। देखना होगा कि 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होने हैं और 2025 में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसमें सियासी फायदा आखिर किसको होता है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।